हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमानी लॉ अकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैं हर रोज कुछ नया लेके आती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ कि कोर्ट मैरिजेस का प्रोसीजर क्या होता है हमारे इंडिया में, एक्चुअल प्रोसीजर जो भी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहले तो जो लड़का है और लड़की है, जो कपल है, उनकी एज जो है, लड़की की एज 18 ईयर्स और लड़के की एज 21 ईयर्स होनी जरूरी है कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो और कोर्ट मैरिज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि एज इतनी है तो हमें किस चीज से पता लगेगा। हमारे पास बर्थ प्रूफ होना चाहिए, या तो हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारी 10th की मार्कशीट होनी जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। और आधार कार्ड तो आपको पता है दोनों का ही मैंडेटरी होता है, आधार कार्ड तो दोनों का ही चाहिए। और आईडी प्रूफ के लिए कोई भी अपना कुछ भी लेके आ सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ सकते हैं, कुछ भी जिसके ऊपर आधार कार्ड, आपको पता ही है वोटर कार्ड होता है, ये सब चीजें उनमें से कुछ भी होनी चाहिए आईडी प्रूफ में आपके पास। तो अब शादी करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो शादी किसी भी उसमें हो सकती है, आर्य समाज में भी कोई करवा सकता है, और अपने गुरुद्वारे में भी करवा सकता है, मुस्लिम जैसे कुरान के उससे भी करवा सकते हैं, जैसे भी करवा सकते हैं शादी हो सकती है। अब शादी करने का जो टाइम होता है, एक तो होता है 30 दिन का, और एक 30 से लेकर 45 दिन का, और एक होता है 1 डे का। एक ही दिन में कोर्ट में शादी की और एक ही दिन में उसके बाद ही रजिस्टर कर दिया अपने आप को। तो सबसे पहले हम करेंगे 30 और 35 डेज क्यों लगते हैं। कुछ लोग जो शादी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करना चाहते हैं। अब जो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते हैं, उनके लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं, कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। तो जब कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट होते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं तो कोर्ट क्या करता है कि वो 30 डेज के लिए नोटिस देता है। ये नोटिस एक तो पब्लिक नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है, जिसमें दोनों कपल्स के नाम वगैरह ये सब चीजें दी जाती हैं कि ये लोग शादी करना चाहते हैं, इनकी एप्लीकेशन आई है। और दूसरा, दोनों पार्टीज के घर में ये नोटिस जाता है कि आपके बच्चे शादी करने के लिए आए हैं। ये नोटिस इसलिए होता है कहीं बायगामी ना हो जाए, कहीं पहले से उसने शादी ना की हो। तो अब ये हो गया। इसके लिए 30 डेज और 45 डेज का टाइम लग जाता है, ऑफिशियली इतना टाइम लग जाता है। जब इतने दिन कंप्लीट हो जाते हैं, नोटिस आ जाता है, फिर दोबारा से कपल को अपने कोर्ट में आना पड़ता है कि हमारे इतने डेज की कंप्लीशन हो चुकी है पूरी। और उसके बाद फिर कोर्ट क्या करता है कि शादी करने के लिए 30-45 डेज के बाद उनको बुला लिया। विटनेसेस, 2 विटनेसेस बहुत जरूरी हैं, दो विटनेसेस बहुत जरूरी हैं। अब 2 विटनेस कौन होंगे, ये उनके घर के ही होने चाहिए। 2 विटनेस हम कहीं अपने फ्रेंड्स, दोस्त, ऐसे किसी को नहीं लेके जा सकते, उनके घर के ही, उनके रिलेशन में ही कोई ना कोई फादर मदर ऐसे होने चाहिए विटनेस के लिए। तो तब होती है ये शादी। और इस शादी को बहुत कम लोग करते हैं जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं या कुछ ऐसा होता है, वही लोग जो है वो शादी ऐसे कोर्ट मैरिजेस वगैरह करते हैं। अब कोर्ट मैरिज करने के लिए अब एक तो हो गया स्पेशल मैरिज एक्ट, और सेकेंड हो गया हिंदू मैरिज एक्ट। अब फ्रेंड ध्यान से सुनना, जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, उसके तहत एक ही दिन में शादी होती है, और उसके बाद साथ ही साथ कोर्ट में शादी भी रजिस्टर हो जाती है। अब उसका क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहले आपने शादी करनी है किसी भी रजिस्टर्ड जगह से। आर्य समाज में शादी कर ली, गुरुद्वारा में शादी कर ली अपने रीति रिवाज में, अगर जो मुस्लिम है उन्होंने कुरान के अपने जैसे भी वो शादी करते हैं उसमें शादी कर ली है। क्रिश्चियंस ने अपने वहां पे अपने क्राइस्ट वहां जाकर शादी कर ली है। जैसे भी जो भी है वो उन्होंने शादी जिस भी तरीके से की है, जो भी रिलीजन की शादी है, उन्होंने अपने रिचुअल्स के हिसाब से जो शादी कर ली है, तो वहां से उनको एक सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है। शादी भी वहां से करवानी चाहिए जहां पे हमें वो लोग सर्टिफिकेट दे पाए। अब हो गई शादी। अब शादी हमने तुरंत आज शादी कर ली है, अभी हमारी शादी पूरी हो चुकी है 10 बजे तक। फिर उसके बाद हम वो सर्टिफिकेट, हमने कोर्ट जाना है। अब कोर्ट में कैसे रजिस्टर कराएंगे, तब तक शादी वैलिड नहीं मानी जाती है। कई लोग हैं, मंदिर में शादी हो गई, उसके बाद पेरेंट्स, कुछ लड़की के पेरेंट्स होते हैं, वो शादी को तुड़वा देते हैं, नहीं हम नहीं करना चाहते शादी, ये है वो है। तो उस शादी की वैलिडिटी कोई नहीं होती फ्रेंड्स। सबसे पहले उसको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। अगर आपने शादी करनी है तो कोर्ट जाएं, कोर्ट में रजिस्टर कराएं। अब रजिस्टर कराने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज है, सबसे पहले तो आपने जहां शादी की है आपको उसका मैरिज सर्टिफिकेट मिला होगा, वो मैरिज सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है, और जो फोटोग्राफ्स आपने क्लिक किए हैं, जो शादी के दौरान जो फोटोग्राफ्स क्लिक हुई हैं, वो लेके जानी है वहां पे। अब ये 2 चीजें हो गई, साथ में अपना आधार कार्ड, ये सब चीजें, प्रूफ तो जो मैंने पहले बताए हैं, बर्थ प्रूफ और आईडी प्रूफ, ये सब चीजें लेके कोर्ट में जाना है। जब ये चीजें आप कोर्ट में लेके जाएंगे, उसके बाद आप कोर्ट आपका तुरंत रजिस्टर, मैरिज जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। उसके लिए जो विटनेसेस हैं, अब इसमें भी विटनेसेस की जरूरत होती है, लेकिन इसमें जो विटनेसेस हैं
इसमें जो विटनेसेस होते हैं ना, वो कौन होते हैं, सबसे जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो विटनेसेस होते हैं वो हमारे घर के ही होते हैं, और इसमें जो विटनेसेस होते हैं वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हमारा विटनेस हो सकता है। 2 विटनेसेस कोई भी हो सकते हैं, घर के जरूरी नहीं है कि घर के ही विटनेस होने चाहिए। तो इसमें कोई भी विटनेसेस हो सकते हैं। तो ये शादी ज्यादा करके इजी समझी जाती है और लोग ज्यादा करके प्रेफर करते हैं इसी शादी को, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो की जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, शादी जो है वो रजिस्टर कोर्ट में जरूर करवानी चाहिए शादी के तुरंत बाद, क्योंकि नहीं तो वैलिडिटी नहीं मानी जाती है जब तक आप कोर्ट में रजिस्टर नहीं करवाते हैं। तो कोर्ट का आपको प्रूफ मिलता है कि ये कोर्ट मैरिज हुई है और कोर्ट रजिस्टर्ड हुई है ये शादी। तो इसमें यही सब चीज़ें हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में। हाँ, कोर्ट मैरिज एक और है, जैसे कईयों के पेरेंट्स जो है नहीं मांगते हैं तो वो प्रोटेक्शन लेते हैं। अब प्रोटेक्शन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, बाय बाय।